पाकिस्तान से नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत से हूँ, लेकिन मैं आपका चैनल हमेशा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, जो थैंक यू भी सो मच। बात होती है, जो भी डिस्कशन होता है, ये बहुत ही उम्दा तरीके का होता है, जी इसलिए मैं सुनता हूँ। जी जी। अभी बातें हो रही है, हम्म इसमें एक चीज समझने लायक है हम्म कि अमेरिका, इसराइल जो भी कर रहे हैं, हम्म अगर ईरान के ऊपर ये अगले 24 घंटे में हमला करे ना करे, वो कभी भी कर सकते हैं। वो कल करे या वो चीज ये 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका करना चाहता है, जो उसने वेनेजुएला के साथ किया, हम्म जो ईरान के साथ किया, वो तेल रोक रहा है चाइना का, वो बिजनेस रोक रहा है रशिया का, जी वो कनाडा से भी कह रहा है कि उसको कनाडा के ऊपर कंट्रोल चाहिए, उसको ग्रीनलैंड के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए, हम्म वो चाहिए क्योंकि है और रशिया है। हम्म उसके बाद कुछ भी कभी मिसाइल आती है, बिजनेस है, ट्रेड है, सबके ऊपर उसका कंट्रोल हो। हम्म तो ईरान की बात है, मिडिल ईस्ट की बात है, वो सब वेनेजुएला की बात है, ये सब जरिया है कि चीन को, रशिया को या दूसरे जो देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, उनको तेल ना पहुंचे, उनको टेक्निकल जो भी डिस्टर्बेंसेस है वो बनी रहे। उस सबको करने के लिए ईरान जैसे देशों पर, वेनेजुएला जैसे देशों को कीमत चुकानी पड़ रही है। और जहाँ बात है कि 24 घंटे में अमेरिका हमला करेगा, बहुत बड़ा हमला करेगा, वो मुझे नहीं लगता वो होगा। अच्छा, वैसे भी होना भी नहीं चाहिए, वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ऑलरेडी हो गया, अब क्या होगा? मतलब भाई बॉम्बी मारेंगे, बिल्डिंगों पे पुल गिरा देंगे, बिजली बंद हो जाएगी, और क्या कर लेंगे? और बाकी रह क्या गया? हर किस्म का हमला तो कर रहे हैं जी, अब उनको तो अपना पूरा तजिया दे रहे। जी सर, बोलें, क्या कहेंगे? अगर जिस तरह के हमले की बात उन्होंने की है जी, कि वो पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, अगर राइट। वो होता है, उन्होंने सिर्फ बिजली घर को खत्म करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे ईरान को तबाह करने का ऐलान किया है। और चौधरी साहब अपनी बात करेंगे बस। जी जी, वो उस तरह का हमला नहीं होगा। वो जहाँ तक हमला कर रहे हैं, अभी भी कुछ जगह को छोड़कर हमला कर रहा है। अमेरिका जिस तरह ईरान को पूरी तरह तबाह करने की बात है, ईरान इतना छोटा देश नहीं है जिसको आसानी के साथ तबाह कर सके। और अगर उस तरह के हमले होते हैं तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। आसपास के खाड़ी के बाकी देश हैं जहाँ पे अमेरिका के बेस भी हैं, बाकी भी जो उन्होंने सैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पे हमले की बात की है, तो उस तरह के हमले खाड़ी के देश भी नहीं होने देंगे ईरान, तो अमेरिका भी। सही कह रहे हैं कि उस तरह के हमले। जी महमूद भाई, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, मेरा तजिया तो जो कल था वही है। कोई ऐसी चीज यानी कि आपका तजिया वही है जो कल था, वही है। कल तो हुआ नहीं था शो, खैर फ्राइडे को हुआ था, तो फ्राइडे को कुछ डिफरेंट स्टोरी थी। मगर अभी जो करंट इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ईरान ने आज ऐलान किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने 24 घंटे दिए हैं, वो एक ईरान को तबाह बर्बाद करने जा रहा है। तो मगर आपका तजिया वही है जो फ्राइडे को था, आपका कहना वही है जो फ्राइडे को था। वो तो हम बात कर ही रहे हैं कि ना ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ईरान अपनी बात पे डटा हुआ है। मगर अब अमेरिका ने जो धमकी लगाई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक और पूरे मीडिया पे शोर मचा हुआ है, तो हमारा सवाल अभी आपसे ये है कि आप ये बताएंगे खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए कितना नुकसानदेह होगा। तो ईरान को आखिर क्या करना चाहिए, जबकि ईरान के लीडर साहब तो यही कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत भी, है ना, कहते ना, इनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। कोई बहुत गारंटी भी देगा तो तब भी ये झूठे लोग हैं, एक फ्रॉडियर लोग हैं, तो इन पे हम बिलीव नहीं कर सकते। और कहना चाहिए कि ईरान ऑलरेडी वैसे ही उसको फतह हासिल हो चुकी है, ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। अगर मायदा भी करता है और झुक आता भी है इनके साथ बैठ के, तो मगर फतह उसी की हुई है, ईरान की। अगर अमेरिका खुद कह दे कि अपनी फतह को कहे कि जी मैंने कामयाबी हासिल कर ली है और मैं फतह हो गया और मैंने जो है ना इतने लोगों को मार दिया, ये ईरान का तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो लोग अब पूरी दुनिया जो है ना अमेरिका की और ट्रम्प की इस बात पे यकीन नहीं करेगी। मगर खुदा ना करे, लाजिमत एक पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। तो ईरान के लिए हम बात करना चाहते हैं कि ईरान को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या फैसला लेना चाहिए, इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो रोजाना की गुफ्तगू से थोड़ी सी चेंज गुफ्तगू है, ये ना कहें कि पहले तज्जिया ये था, मेरा वही तज्जिया है, तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, फिर तो